चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं अब थ्योरम इसका, थ्योरम ऑन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर यू कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, लेट बी बराबर अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक दिया हुआ है, बी एन ऑर्डर्ड बेसिस फॉर यू। लेट बी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड एफ, बीटा 1 बीटा 2 डॉट 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 बीटा n be the any vector space and v, then there exists a unique LT from u into v such that t alpha I बराबर बीटा i। तो हम लोग देखते हैं कि i बराबर जहां 1 से लेके n तक है, अगर u कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है, यहां पर दिया हुआ है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड f, ये दिया हुआ है। लेट b बराबर अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक है, बी द ऑर्डर्ड बेसिस फॉर u। लेट v be the vector space over the same field f, सारा कुछ दिया हुआ है, बीटा 1 बीटा 2 बीटा n be the any vector in v, then there exists a unique LT t from u into v such that t alpha I बराबर बीटा, ये प्रूफ करना है। मतलब पहला प्रूफ करना है एग्जिस्टेंस, देन प्रूफ करना है यूनिटनेस। तो हम लोग प्रूफ करने के लिए चल रहे हैं एग्जिस्टेंस। अल्फा बिलोंग्स टू u ले लिया, b बराबर मेरे पास है अल्फा 1 से लेके अल्फा n तक, इज ए बेसिस फॉर यू, मान लिया कि ये बेसिस है, बता दिया कि ऑर्डर्ड बेसिस है, वी ऑर्डर्ड बेसिस फॉर यू। देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स, जैसे ऑर्डर्ड बेसिस आएगा देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स x1 से लेके xn तक, सच दैट अल्फा बराबर हम लोग ले सकते हैं x1 अल्फा 1 प्लस x2 अल्फा 2 डॉट 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 xn अल्फा n। एक बार फिर देखो, अल्फा बिलोंग्स टू यू लिया है, यहाँ पर बोला यू कोई फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस पहले दे दिया है, u भी अल्फा बिलोंग्स टू लिया, b बराबर एक बेसिस फॉर u दिया हुआ है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक स्केलर्स x1 से लेके xn तक सच दैट अल्फा बराबर ये ले सकते हैं हम लोग। फॉर दिस वेक्टर अल्फा लेट अस डिफाइन t अल्फा बराबर डिफाइन कर लिया है x1 बीटा 1, मतलब जो भी अल्फा रखोगे यहाँ पर, यहाँ x1 सेम रहेगा लेकिन यहाँ पर बीटा आ जाएगा, इसका वैल्यू, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग डिफाइन कर लिया t अल्फा बराबर x1 बीटा 1 x2 बीटा 2 डॉट 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 xn बीटा n। क्लियरली t अल्फा इज डिफाइंड, वेल डिफाइंड, is a unique element of V, therefore T is well defined। तो हम लोग बोल देंगे T क्यों क्या well defined है। T is a function, thus T is a function from U into V। तब हम लोग बता पाएंगे कि T is a function from U into V, नया फंक्शन है। अब हम लोग को बात करना है कि the unique representation of alpha I, unique representation of alpha I belongs to U as a linear combination of vector belongs to the basis of B। तो अल्फा आई को हम लोग लिख सकते हैं 0 इंटू अल्फा 1 0 इंटू अल्फा 2, यहाँ पर अल्फा आई है तो यहाँ पर 1 इंटू अल्फा आई लगा देंगे, 0 अल्फा आई से 0 अल्फा आई, मतलब यहाँ पर अल्फा आई को शो करने के लिए 1 इंटू लगा, रेस्ट एलिमेंट को हम लोग 0 कर दिया। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू आवर डेफिनेशन ऑफ टी, आवर डेफिनेशन ऑफ टी बोला है कि टी अल्फा आई अगर लगाते हैं तो ये चीज सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पर अल्फा 1 की जगह पर कितना आ जाएगा, बीटा आ जाएगा। ऑब्वियसली 1 इंटू बीटा 1 अपना दिखाई दे रहा है, टी अल्फा आई बराबर बीटा आई, यहाँ से आ गया है इसका। अब हमें साबित कर देना है कि टी इज एल टी, टी इज एल टी साबित करने के लिए हम लोग एक बार फिर हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। अल्फा बता दिया है कि यू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड है, लेट बी बराबर दिया हुआ है अल्फा से अल्फा एन, ऑर्डर्ड बेसिस पर यू दिया हुआ है। लेट बी इज अ वेक्टर स्पेस दिया हुआ है ओवर द सेम फील्ड है, ओके। लेट b1 b2 डॉट 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 bn बी द एनी वेक्टर्स ऑफ v, देन देयर एग्जिस्ट ए यूनिक LT के साथ जब बोले यूनिक LT भी बोला है, T फ्रॉम U इंटू V। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे T फ्रॉम U इंटू V बनाएंगे, उसके बाद उसको बनाएंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सच दैट T अल्फा आई बराबर बीटा आई। एक्जिस्टेंस ऑफ T दिखाने के लिए अल्फा बिलोंग्स टू लिया, सिंस B बराबर ऑर्डर्ड बेसिस है, देन फॉर देयर एग्जिस्ट स्केलर्स, जैसे बेसिस आएगा स्केलर एग्जिस्ट करेगा x1 से लेकर xn तक सच दैट अल्फा बराबर x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 डॉट 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 xn अल्फा n। फॉर दिस वेक्टर अल्फा लेट अस डिफाइन टी अल्फा एक डिफाइन कर लिया, मतलब यहाँ पर ध्यान से देखने वाला बात है कि x1 यहाँ पर सेम रहेगा, अल्फा की जगह बीटा, x2 सेम रहेगा, अल्फा की जगह बीटा, इस तरह से चलना है। क्लियरली टी अल्फा इज डिफाइंड, इज ए यूनिक एलिमेंट ऑफ V, देयरफॉर टी इज ए वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड बनाने के बाद हमें साबित करना है कि टी इज अ फंक्शन फ्रॉम U इंटू V, टी इज अ फंक्शन फ्रॉम U इंटू V, जिसके लिए टी अल्फा आई बराबर बीटा आई। तो हम लोग मान लेंगे कि the unique representation of alpha I belongs to a linear combination vector belongs to basis B। अल्फा आई को हम लोग लिख सकते हैं 0 अल्फा 1 0 अल्फा 2 1 इंटू अल्फा, नो प्रॉब्लम। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ टी अल्फा आई हम लोग बना लेंगे, और उसके बाद यहाँ से देखते हैं कि टी अल्फा आई बराबर सिर्फ ये क्या आ गया है, बीटा आई, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि ये जो है ना टी फ्रॉम U इंटू बी, टी इज अ फंक्शन फ्रॉम U इंटू बी।
अब साबित करना है कि टी इज एल टी, ए बी बिलोंग्स टू एफ ले लिया एंड अल्फा बीटा बिलोंग्स टू यू, अल्फा बराबर x1 अल्फा 1 डॉट डॉट डॉट, बीटा बराबर ये ले लिया टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा नोट निकालेंगे। शुरू करें निकालना। उसके बाद हम लोग बनाएंगे इसका यूनिकनेस। दिया हुआ है टी ए अल्फा प्लस बी बीटा, तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करना शुरू करें। टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा शुरू करेंगे हम लोग। टी यहाँ दिखाई दे रहा है, ए से सब में गुना हो जाएगा ax1, यहाँ से कॉमन निकालते हैं ax1 प्लस by1 कॉमन निकाल लिया, ax1 by1 यहाँ पर आएगा अल्फा 1, उसी तरह से ax2 by2 ये आ जाएगा अल्फा 2 डॉट 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 axn byn यहाँ पर आ जाएगा अल्फा n। इतना आने के बाद हम लोग आगे देखें इसका, ये आ जाएगा a बताया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है टी अल्फा i बराबर बीटा i, ax1 प्लस by1 यहाँ पर अल्फा 1 की जगह आ जाएगा बीटा 1 डॉट 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 axn प्लस byn यहाँ पर आ जाएगा बीटा n। यहाँ पर हम लोग a कॉमन निकाल सकते हैं, x1 बीटा 1 प्लस डॉट 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 xn बीटा n प्लस b, xy1 बीटा 1 प्लस y2 बीटा 2 डॉट 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 yn बीटा n। यहाँ से आ जाएगा a t अल्फा, यहाँ पर आ जाएगा b t बीटा, इसलिए बोल देंगे कि t इज ए एल टी फ्रॉम कहाँ से कहाँ u इंटू v, यहाँ तक आ गया t इज एल टी फ्रॉम u इंटू v, नो प्रॉब्लम यहाँ तक। इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं 10। हम लोग जो काम किए हैं, देयर एग्जिस्ट ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम u इंटू v सच दैट, बात किए हैं टी अल्फा आई बराबर बीटा आई, यहाँ तक हम लोग बात कर लिए। अब दिखाना है यूनिकनेस। तो यहाँ पर टी ऑफ ए अल्फा प्लस बीटा जैसा कि चले थे हम लोग, यहाँ से अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट अल्फा n कॉमन ले लिया, हम लोग को डिफाइन किया हुआ था ही, तो डिफाइन करने से ये बताए थे कि अल्फा की जगह बीटा 1 आ जाएगा, अल्फा 2 की जगह बीटा 2, यहाँ से ए कॉमन निकाल लिया है, यहाँ से बी कॉमन निकाल लिया है, यहाँ पर टी अल्फा टी बीटा, ये जो है टी अल्फा और यही है टी बीटा, यहाँ से आ गया एल टी फ्रॉम यू टू बी। तो अभी तक हम लोग जो दिखाए कि एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम यू टू बी सच दैट टी अल्फा आई बराबर बीटा आई, यही पर ये सवाल कंप्लीट होता है, एक कंप्लीट होता है सॉरी। यहाँ से हम लोग को 5 शुरू होता है, एग्जिस्टेंस खत्म होता है। अब हम लोग बात करते हैं यूनिकनेस। चलो यूनिकनेस पर बात कर लेते हैं हम लोग, यूनिकनेस ऑफ टी। यूनिकनेस ऑफ टी, लेट टी बी एल टी फ्रॉम यू इंटू बी such that t अल्फा i बराबर बीटा i लोग ले लिया। फॉर द वेक्टर अल्फा बराबर x1 अल्फा 1 x2 अल्फा 2 डॉट 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 xn अल्फा n बिलोंग्स टू u। तो t अल्फा मेरे पास है, t डैश ले लिया, सॉरी t डैश, तो टी डैश अल्फा डिफाइन किया हुआ, टी अल्फा की जगह x1 अल्फा 1 डॉट 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 xn अल्फा n, यहाँ से आ गया है x1 टी डैश अल्फा 1 x2 टी डैश अल्फा 2 डॉट 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 xn टी डैश अल्फा n। इसको लिख सकते हैं x1 बीटा 1 प्लस डॉट 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 xn बीटा n, और यही मेरा क्या है टी अल्फा, मतलब टी डैश अल्फा बराबर टी अल्फा, मतलब टी डैश बराबर आ गया टी। इट शोज द यूनिकनेस ऑफ टी। यूनिकनेस ऑफ टी दिखाने के लिए एक बार फिर हम लोग
Let t dash be the LT from u into v such that t dash alpha I बराबर बीटा I. t dash कोई अनदर ट्रांसफॉर्मेशन ये चूंकि उसी को यूनिटनेस दिखाना है. t dash कोई LT from u into v such that t dash alpha I बराबर बीटा I. मान लिया कि अल्फा बराबर x1 अल्फा 1 डॉट 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 बिलोंग्स टू u. t dash अल्फा अल्फा की जगह पुट कर दिया. हमें प्रूफ करना है t dash बराबर t. x1 t dash अल्फा इस तरह से हम लोग तोड़ दिए इसको. चूंकि t dash लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन माना हुआ है तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का रूल लगा के तोड़ दिए. यहाँ हम लोग बता रहे हैं कि टी डैश अल्फा बराबर का है बीटा आई. तो बीटा 1 बीटा 2 से लेकर बीटा n तक लिख दिया. टी डैश अल्फा बराबर कितना आ गया टी अल्फा मतलब टी डैश बराबर टी. इट शोज द यूनिकनेस ऑफ टी. उम्मीद करते हैं कि एक सवाल हमने 2 सवाल होम टास्क दिया है और एक थ्योरम बताया है. बड़ा वाला थ्योरम है ये. इसको तैयार करो. फिर अगला दिन हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्योरम को कंप्लीट करेंगे. कोशिश करेंगे कि तुम लोग का वीडियो जारी रखें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बाद हम लोग शुरू करेंगे इसका मैट्रिक्स ऑफ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. उसके बाद ये चैप्टर खत्म करेंगे. उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे हम लोग कोई नया चीज़ शुरू करेंगे लीनियर अलजेब्रा में ही. उम्मीद करते हैं सब ठीक ठाक रहो और अगले क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे. ओके बाय बाय.